मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, पेज नंबर 85। ये बात चल रही है कि मिथ्या दर्शन के साथ जो कुछ भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान है। प्रयोजनभूत 7 तत्वों को जो यथार्थ जानता है उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या ज्ञान द्वारा तत्वों को जानने में संशय, विपर्य और अनध्यवसाय होता है। तत्व को जानता तो है लेकिन जानने में उसके संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रहता है। और सम्यक ज्ञान में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय नहीं होते। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय रहित तत्व ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय सहित तत्व को जाने उसका नाम तो मिथ्या ज्ञान। संशय हो गए, ये है कि ये है, ऐसे है कि ऐसे है। हाँ, तीनों एक साथ होते हैं कि किसी को एक हो सकता है, किसी को एक हो सकता है, किसी को 2 हो सकते हैं, किसी को 3 हो सकते हैं। एक ने एक तो हो, एक भी नहीं होगा तो फिर वो समय ज्ञान हो जाएगा। जैसे प्रयोजनभूत तत्वों में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, इन 3 में से कुछ न कुछ तो है। या तो संशय है, या विपरीतता है, या कुछ है, अज्ञान है। 3 ही है ना, कुछ न कुछ। कोई भी चीज के बारे में तीन ही विपरीतताएं पाई जाएगी। जैसे उदाहरण दिया था जीव तत्व पे कि मैं जीव हूँ कि आत्मा, शरीर हूँ कि आत्मा, ये क्या हूँ? ये क्या हुआ? संशय। पक्का निर्णय नहीं ना कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर हूँ कि आत्मा, संसारी हूँ क्या, मैं संसारी हूँ कि सिद्ध हूँ, संसारी है वर्तमान। ये सब कुछ भी प्रकार का संदेह होना, निर्णय नहीं होना। ये सीप है कि चांदी है, पीतल है कि सोना है, कांच है कि हीरा है, लेकिन संदेह। अब इसमें एक बात है, कभी कोई किसी बच्चे ने प्रश्न किया, पिताजी अपन 3 ही प्रदक्षिणा क्यों लगाते? चुपचाप, इसमें कोई संशय नहीं करना, संदेह नहीं करना। तो अब वो संदेह करे कि नहीं करे, संशय प्रश्न करे कि नहीं करे? कोई चीज अपने को पूछे, सब यहाँ ऐसा कैसे लिखा हुआ है? अरे तुम जिनवाणी में संशय कर रहे हो, मिथ्या दृष्टि। तो बेचारा कोई आदमी पूछ ही नहीं सकता क्या ऐसा कैसा मानो, मान के मुसलमान जैसे बना करना, ऐसा यहाँ लिखा है, अंदर नरक चले जाओगे तुम, ये नहीं मानोगे। अब ऐसे कह भी दो उसको, नरक का डंडा भी दिखा दो, लेकिन उसके चित्त को जो बात नहीं जची होगी वो कैसे मान लेगा? किसी को भी भय दिखा के कोई चीज नहीं स्वीकार करा जा सकता। उसको तर्क और युक्ति के बल से उसको समझ में आनी चाहिए। तो शंका की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? वो की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? शंका तो होती है ना। अब कोई भी तत्व पूछना होगा, आप बताओ, अपन नहीं कोई पूछना होगा तत्व के बारे में, तुम 10 बार पूछेंगे आर्ष का क्या स्वरूप है, अपन कहेंगे तुमको संदेह है इसमें, तो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि तो उसमें क्या दिक्कत है? मिथ्या दृष्टि कहा उसने तो मिथ्या दृष्टि तो है ही ना, जब तो पूछ रहे हैं। यदि संशय नहीं होता तो सम्यक दृष्टि होता है तो फिर पूछते क्यों आपसे? तो इसलिए सम्यक दर्शन के पहले तो संशय हो गई, अब सम्यक दर्शन के बाद हो सकता है क्या संशय? सम्यक दृष्टि को कोई संशय हो सकता है? नहीं होगा। प्रयोजनभूत ये सिद्धांत नहीं होगा। अब थोड़ा बहुत सीख गए सर। प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में नहीं होगा, अप्रयोजनभूत विषय के तत्वों के विषय में हो सकता है। जैसे सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी, भूल जाओ, आगम भी नहीं पास में, और जिनवाणी में उपदेश भी नहीं मिल रहा है, जो कुछ उपलब्ध है जिनवाणी उसके आधार पर उसका उत्तर नहीं दे सकते। तो ऐसे समय में केवली शुद्ध केवली के पास में आरक शरीर निकला है, तो वहाँ जाके अपने प्रश्न का उत्तर पूछ के आए, निकलता ना उस मस्तक से, और जहाँ तक पुतला निकलता वहाँ तक आत्मा के प्रदेश फैलते जाते हैं। आत्मा के प्रदेश शरीर से नहीं निकल जाते, ये तो मरी जाए अपने। तो वो संदेह के निवारण के लिए निकलता है। किनके? मुनिराज के। मुनिराज के भी तो संदेह हुआ, जब मुनिराज के संदेह हो सकता है तो सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकता? होता है। लेकिन वो संदेह और ये संदेह में अंतर है। वो संदेह अप्रयोजनभूत बातों के बारे में, और ये संदेह
प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में। प्रयोजनभूत विषयों के तत्वों में संदेह है, मिथ्या दर्शन ही है। अभी यदि प्रयोजनभूत तत्व की श्रद्धा नहीं है, कुछ भी बातें हैं, तो अभी गारंटेड मिथ्या दृष्टि है, गारंटेड। और बाकी चीज़ों के भले में भले ही खूब जानता हो, लेकिन यदि प्रयोजनभूत तत्व में गड़बड़ करे, आश्रव को आश्रव नहीं माने, संवर को संवर नहीं माने, आश्रव बंध संबंधी भूल करे, जीव में अजीव मिलावट करे, अजीव में जीव की, तो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है। उसको थोड़ा भी संशय है इसमें तो प्रयोजनभूत है। देव, शास्त्र, गुरु, सात तत्व, इनके बारे में यदि संशय है तो निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि है। इसलिए यहाँ इन्होंने पहले ही सिलेबस में पहले ही प्रयोजनभूत तत्वों को रखा है और बाकी चीज़ों को पहले ही निकाल दिया। उनके बारे में विपरीत श्रद्धा भी हो जाए तो उससे कोई जीव का बहुत बिगाड़ नहीं है। समझ लो, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई मैंने बताई 1,00,000 योजन, और किसी को यही याद रह गई 1,000 योजन, तो उससे उसका सम्यक तो नहीं चले जाएगा यदि वो सम्यक दृष्टि भी हो तो, क्योंकि उससे 1,000 योजन, उसने 1,000 योजन याद रह गई, तो उससे उसके तत्व संबंधी मिथ्या श्रद्धा नहीं हुआ है। उससे उसके जीव तत्व संबंधी भूल नहीं हो जाएगी कि वो शरीर को आत्मा मानने लग जाएगा या आत्मा को शरीर मानने लग जाएगा। वो तो जो सो है सो है। अब वो उसने 1,000 1,00,000 नहीं 1,000 मान लिया, किसी ने 1,000 चीज थी कोई, उसको 1,00,000 मान लिया, तो उससे कोई तात्विक बात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तात्विक बात में फर्क पड़ जाए तो फिर गड़बड़। तो तात्विक बात में फर्क तो अपने को भी पता चल जाएगा। इन बातों का तो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसका अपन निर्णय भी नहीं कर सकते। समझ लो किसी ने पूछी कि साहब ये बताओ कि जो महेंद्र स्वर्ग के इस पटल के इस जगह पे इंद्र बिल के रहने वाले इंद्र की ऊंचाई कितनी है? जिनवाणी में नहीं है, वह अनुमान से बताई। उसने कहा नहीं, गलत है, मैं ये बता रहा हूँ। अब इन दोनों में सही गलत का निर्णय कौन करे? भगवान तो यहाँ है ही नहीं, जिनवाणी में उपदेश की। लेकिन अब इसमें यदि किसी ने कोई गलत भी कह दी, गलत भी मान ली, तो उससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि इतना श्रद्धांत तो है ना, स्वर्ग है, स्वर्ग के अंदर ये इंद्रक बिल है, वहाँ इंद्र है, उसकी ऊंचाई 19-20 हो जाएगी, तो तुम्हारे जीवन पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे श्रद्धान में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उससे दुख और सुख का कोई संबंध नहीं होने वाला। हाँ, यदि तत्व संबंधी भूल हुई, देह में अपनापन हुआ, रागादि भाव को सुखरूप माना, वितराग भाव को दुखरूप माना, जीव को अनादि अनंत नहीं माना, तो जरूर आकुलता होगी, तो दुख होगा। दुख सुख के संबंध जिनसे है, उन तत्वों के संबंध में भूल होना बहुत बड़ी भूल है। और जिनका संबंध सीधे सुख दुख से नहीं है, ऐसे अप्रयोजनभूत बातों के बारे में यदि कोई गलत भी, यदि उसका गलती रूप से भी श्रद्धान कर ले और जान ले, तो भी उससे मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाता। क्या कभी कोई अजानमान गुरु के नियोग से कोई गलत उपदेश भी ग्रहण कर ले, लेकिन यदि वो अप्रयोजनभूत तत्वों के विषय में है, तो उससे वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। और प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में होगा तो मिथ्या दृष्टि। और अप्रयोजनभूत में तो अपने को पता नहीं चलती ना। बात तो ये थी मेरी, मैं तो बता रहा कि अप्रयोजनभूत तत्व के बारे में किसी ने झूठ बोल भी दिया, तो उसकी अप्रामाणिकता एकदम पता नहीं चलती। समझ लो, मैं आपको स्वर्ग के इंद्रों की ऊंचाई बता रहा हूँ, तो मैंने एकाध धनुष इधर उधर कर दिया, तो आप में से कोई पता नहीं कर पाया। किसी को याद होगा तो वही बताएगा, अरे वहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है भैया, वहाँ ये लिखा हुआ है तो वो सही है, लेकिन वो एकदम नहीं बता सकता। लेकिन यदि मैं अभी तत्व संबंधी कोई बात गलत बताऊँ, तो वो आपके चित्त को नहीं उतरेगी। मैं क्या, वो नहीं शरीर है, वही आत्मा है, तो वो तर्क और युक्ति के स्तर पे खरी नहीं उतर सकती। वो गलती फटाक से पकड़ में आ सकती है, और उससे हम ये भी निकाल सकते हैं कि भाई ये विपरीत बात है, इससे मेरा अहित है। लेकिन दूसरी जो चीज़ें है, उसमें ऐसी विपरीतता और अहितता की बात नहीं होती। हमारी बात समझ। इसलिए प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में संशय, विपर्य, अनद्वसा और मिथ्या दर्शन। तो प्रश्न तो मेरा है कि शंका कर सकते हैं कि नहीं, अपन कुछ पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते।
पूछने से भी गलती होगी, पूछेगा तो सही। आशंका और संदेह, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, संशय और आशंका। संशय तो है कि पढ़ा तो दिया, सब बता दिया, लेकिन फिर भी एक संशय है, मैंने उस पर विश्वास नहीं, उसको क्या पता जिनवाणी में लिखा हो सच्ची है भी कि नहीं। और आशंका तो ये कि सिद्धांत तो पूरा है कि ये सच्ची है, लेकिन आशंका मैंने कोई बात को समझने के लिए उठाया गया प्रश्न कि सर ये बात ऐसी है, मैं बराबर पक्का है ना, ऐसे ही है, मैंने जो सोच रखा है, मैंने जो समझा है वो ऐसा ही है ना, तो वो आशंका सहित जो प्रश्न किया गया वो तो सम्यक दृष्टि के भी होता है। लेकिन जो संशय है कि ये बात ही गलत है, क्या पता ये बात सच्ची भी है कि नहीं है, क्या पता यहाँ जो लिखा है वो सच भी है कि नहीं है, क्या पता स्वर्ग और नरक है भी कि नहीं है। जबरदस्ती रात को नहीं खाया और आलू नहीं खाया, पता चला स्वर्ग था ही, हमने तो स्वर्ग के लिए किया सर। ऐसा संशय होना ये मिथ्या दृष्टि। तत्व के बारे में ये तो श्रद्धा नहीं कि यहाँ जो है वो सत्यार्थ है, लेकिन समझ में कोई चीज नहीं आए उसके लिए प्रश्न कर सकता है, उसके लिए तो सम्यक दृष्टि प्रश्न करे ही, वो करना ही चाहिए। कोई मूड थोड़ी रहेगा आजाद। जब मुनिराज के भी संदेह होता है, कोई उत्पन्न होता है, तो उनका भी पुतला केवली के पास चले जाए, तो यहाँ नहीं उत्पन्न हो प्रश्न, किसी को पूछे नहीं, तो ये कैसी बात हुई। तो पूछे ही ना, पूछना ही चाहिए, लेकिन वो संशय उस जाति का नहीं कि वो इसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगाए। जैसे माँ से पूछे बेटा कि माँ मेरा पिताजी कौन है, बताइए तेरे पिताजी, क्या गारंटी कि ये पिताजी, बेटा मैं कह रही हूँ ना तेरे से ये पिताजी, कि नहीं नहीं प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ। तो माँ कहेगी कि आप मेरे को जमीन के अंदर ही धंस जाना चाहिए, मैं कह रही हूँ ना तेरे को, बताया ना, तेरे पूछा ठीक है, पहली बार पूछा तेरे को बता दिया, समझ में आ गया। अब तू कह रहा क्या पता यही हो कोई दूसरे हो, तो ये नहीं चलेगा। ऐसे जिनवाणी माँ तुम्हें समझा रही है और तुम कहो कि साहब व्हाट इज द प्रूफ, तो जिनवाणी माँ कहती है कि मैं जमीन में क्यों नहीं धंस गई, क्या ये मेरे ही बेटा मेरे से प्रूफ मांग रहा है, मैं हूं ना, मेरे से बड़ा प्रूफ और क्या है। तो जिनवाणी माँ कहती मेरे से बड़ा प्रूफ और क्या है, हमें कोई तुमसे कुछ चाहिए क्या, हमने तो यहाँ जो जिनवाणी माँ में लिखा है वो कोई किसी स्वार्थ के वर्षों के तो ही लिखा है कि उससे किसी को कुछ मिलने वाला, उन्होंने भव्य जीवों के कल्याण के हेतु मुनिराज लिख गए, समझ में ना। तो ये प्रयोजनभूत तत्व के बारे में संशय उस जाति का नहीं कि संशय में डाउट, इस पर ही डाउट होने लग जाए, और डाउट वाला नहीं। बहुत लोगों को डाउट होते रहते हैं और वो सब अप्रयोजनभूत तत्व के विषय में डाउट करते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि भाई इन पे घुसो ही मत। अभी चंदा सूर्य पे, आदमी चांद पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और विदेश क्षेत्र कहाँ है, और विदेश क्षेत्र समंदर भगवान है कि नहीं, भाई वो अप्रयोजनभूत है हमारे लिए। हमारे लिए प्रयोजनभूत ये है कि देवशास्त्र गुरु और सात तत्व, इसका हम तुम्हारे को निर्णय करके बता सकते हैं, इसका हम तुमको परीक्षा करके सिद्ध कर सकते हैं, और ये चीज़ हम दिखा सकते हैं, और ये दिखा सकते हैं तो तुम इसको देखो। अब तुम तो कह रहे हो कि हमारे को वो दिखाओ, चांद पे आदमी नहीं पहुंचा, चांद जो है आदमी नहीं पहुंचा, ये सिद्ध करके बताओ, और सुमेरु पर्वत है, विदेश क्षेत्र है, नंदीश्वर द्वीप है। भैया मैं तो क्या, मेरे भगवान भी नहीं दिखा सकते तुमको नंदीश्वर द्वीप, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाद तो आगे आदमी जा ही नहीं सकता। तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। जो चीज़ में दिखा रहे हैं, जिसका निर्णय किया जा सकता है, और जो प्रयोजनभूत है उसका तो निर्णय करे नहीं, और अप्रयोजनभूत तत्वों में अपनी बुद्धि को लगाए, तो इससे सम्यक दर्शन 3 काल में होने वाला नहीं। आज अपन देवशास्त्र गुरु का निर्णय कर सकते हैं, कर सकते 99% तो धर्म यूं बाहर हो जाएंगे, 99% तो खेल नहीं बाहर। वीतरागता है और सर्वज्ञता है वो देव है, खत्म इतने में तो। और फिर और आगे अपन 7 तत्व में ले लो, 7 तत्व प्रयोजनभूत है। मैं कौन हूँ, पर कौन है, दुखदायी भाव कौन से, सुखदायी भाव कौन से, सुखरूप अवस्था क्या है, दुखरूप अवस्था क्या है, इसमें निर्णय हो जाएगा। और ये बुद्धि और तर्क से इसका विचार किया जा सकता है। ये अपने अनुभव की चीज है, स्वर्ग नरक अनुभव की चीज नहीं है। जीव अजीव, आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष, ये हर अनुभूति की तरंग में है, हमारे पल पल अनुभव का विषय। रागादि भाव दुखरूप है, वीतराग भाव सुखरूप है, इसका निर्णय हम यहाँ अभी कर सकते हैं, स्वर्ग नरक का निर्णय नहीं कर सकते आप। स्वर्ग नरक का निर्णय तो तब होगा
जब प्रयोजनभूत तत्व का श्रद्धान होगा तो जो कहेगा कि जो इन तत्वों में झूठ नहीं बोलता वो अप्रयोजनभूत तत्वों के विषय में झूठ क्यों बोलेगा? इससे उसकी श्रद्धा होगी, उससे इसकी नहीं होगी। कर्णान योग से, सुमेरु और चंद्रमा से और उससे मैं आपको धर्म की श्रद्धा उत्पन्न नहीं करा सकता। धर्म तो तत्व और देवशास्त्र गुरु प्रयोजनभूत वस्तु के बारे में श्रद्धान करा के उसमें उस श्रद्धा उत्पन्न करा जा सकता। इसलिए प्रयोजनभूत तत्व का उपदेश करते हैं। उन्होंने कहा जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, प्रयोजन की चीज ये, बाकी कोई प्रयोजन की नहीं है। आप समझ लो लंबाई चौड़ाई नहीं भी याद कर पाए जम्बू द्वीप की, सुमेरु पर्वत की, पांडुक शिला की, आपको नहीं भी पता होगी, उससे कुछ नहीं होगा। क्या कदाचित आपको किसी तीर्थंकर की आयु नहीं भी पता हो, उनके शरीर की ऊंचाई नहीं पता हो, उनका वर्ण नहीं पता हो, उनकी जन्म नगरी नहीं पता हो, कौन सी तिथि से मोक्ष गए ये नहीं पता हो, कौन माता पिता थे ये नहीं पता हो, कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पता मत करना, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी को नहीं पता होगा तो भी उसके सम्यक दर्शन होने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन यदि देवशास्त्र गुरु और जीवादि साहब तत्व नहीं पता होंगे तो 100% उसको सम्यक होने में बाधा। इसलिए इसको प्रयोजनभूत कहा है। 4 चीज कहें सम्यक के लक्षण। सबसे पहला देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा, रत्नकर्म शावकाचार्य ने कहा श्रद्धानम परमार्थानाम आगम तपोभृताम। दूसरा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम का कहा है तत्वार्थ सूत्र। तीसरा पुरुषार्थ सिद्धि पाए में स्व और पर का श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन पुरुषार्थ सिद्धि पाए में कहा है। विविक्तम आत्म रूपम तत्, विविक्त माने पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। और चौथा लक्षण दिया समय सार में आत्मा का श्रद्धान हुई सम्यक दर्शन। ये 4 चीजें कही उन्होंने और इसमें कोर्स कम करते गए। तो 7 तत्व से 2 पे लेके आए, जीव अजीव में भी एक जीव को कोर्स से कम किया, अलग बाहर नहीं गए, 7 तत्व के बाहर नहीं गए, 7 तत्व के अंदर ही अंदर लेके। तो ये चीजें प्रयोजनभूत है। बंध क्या है, मोक्ष क्या है, प्रयोजनभूत है। मेरे लिए हितकारी भाव क्या है, हितकारी भाव, क्योंकि इससे सीधे सीधे मेरे हिताहित का संबंध जुड़ा हुआ है। स्वर्ग नरक से, तीर्थंकरों की जीवनी से एकदम नहीं जुड़ा है। वो उसमें प्रयोजनभूत चीज ये जानना है कि ये तीर्थंकर हुए हैं, पहले महापुरुष हुए हैं, पहले भी अनेक जीवों ने कर्मों का अभाव करके मोक्ष को अवस्था को प्राप्त किया है, और इसलिए उनसे प्रेरणा लेने के लिए कि ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। उसे पुरुषार्थ जागृत हो गए, काम करने की प्रेरणा मिले। जैसे अपन रास्ते में जाते हैं तो अपने को किसी ने बता दिया कि सब आगे भी लोग हैं, इतना बहुत है, अपने को काम हो जाए, अपने को डर नहीं। फिर अपन ये नहीं पूछेंगे अच्छा आगे है तो उसने कौन सा कपड़ा पहन रखा है, लाल की काला, कितनी ऊंचाई है उसकी, है कितनी उम्र का है, कौन से कुल में पैदा हुआ, कोई मतलब नहीं इन सबसे। फिर भी खैर उपयोग लगाने के लिए पाप में उपयोग नहीं लगाए, पुण्य में उपयोग लगाए, इसलिए वो जाने तो अच्छी बात। लेकिन इसलिए रटाने की वो जो है ना 24 तीर्थंकरों के कल सब नाम याद करके आना, उनके माता पिता के नाम याद करके आना, उनके चिन्ह याद करके आना, उनकी दीक्षा तिथि याद करके आना, उनकी जन्म नगरी याद करके आना, तो हो गया उसका उद्धार। वो उपयोग लगाने के लिए, वो प्रारंभ में उसको उसका श्रद्धान उत्पन्न हो कि ये तीर्थंकर मेरे हैं, ये सच्चे हैं, ये हुए भी हैं। नहीं तो उसको यही नहीं है श्रद्धान की ये भी थे तीर्थंकर। वो क्यों नहीं है उसको? क्योंकि उसको देवशास्त्र गुरु का और तत्व का श्रद्धान नहीं है। जैन दर्शन का जो फंडामेंटल है वो नहीं है। आप पूछना किसी को, एक काम करो, मंदिर जो भी जाता है ना, मंदिर आने वाले हर व्यक्ति से पूछो, थोड़ा सा एक टेस्ट ले, सर्वे कि बताओ 7 तत्व के नाम और देवशास्त्र गुरु की परिभाषा। तो 90% फेलियर रहेगा, 90%। और ये भी बहुत अच्छा रेट कहा है 90%। अव्वल तो 90% आने वाले नहीं है, तो इसलिए ये प्रयोजनभूत, भाई बात मूल मुद्दे की समझे, इसलिए वो प्रयोजनभूत के ऊपर कहा। देखो अब और आगे क्या कहते हैं,
तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उनकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। और पंडित जी खोल खोल के क्लियर कर रहे, मिला कि नहीं मिला? पेज नंबर 85। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को, सेकंड पैराग्राफ, पेज नंबर 85, मोक्षण प्रकाशक, सम्यक ज्ञान का स्वरूप, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। क्या कहा? अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने। अब देखो एक बात और है, जब अपन तीर्थंकरों की जन्म तिथि और इसको ही अपन अप्रयोजनभूत कह रहे हैं, तो आपकी दुनियादारी की चीजें क्या? इंदौर में अब तक कितने इंच बारिश हो चुकी? तेरे घर में जब बाढ़ आएगी तो दिख जाएगी, कोई चिंता की बात। तू मरेगा तो तेरे को पता तो चलेगा, उसके लिए अखबार की क्या जरूरत पड़ेगी? दिमाग लगाने की बात है बस। हर जगह जगह की कितना हो गई है। तू किसान है, खेती करना है, तेरे को क्या करना है? तो बता, अपनी बुद्धि जो है ना, बुद्धि वो बहुत प्रयोजनभूत चीजों में लगानी चाहिए। क्या जरा दिमाग इधर उधर जाए, फटाक से इसमें लगा दो, इससे मेरा प्रयोजन क्या है? चला गया, एक सेकंड के लिए चला गया, फटाक से उपयोग को अपने प्रयोजनभूत कार्यों में लगा, इससे मेरा मतलब है तो लगाओ, तो क्या मतलब? दुनिया में माथा फोड़ने की जगह हजारों है। और एक एकदम फोकस थिंकिंग, मेरे जीवन में जिससे मेरे को प्रयोजन होगा मैं उसका चिंतन करूंगा, जिसका मेरा जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है मैं उसके लिए अपना एक समय भी बेकार नहीं करूंगा। समझ में आया? तो लौकिक में भी सफल और परमार्थ में भी सफल। जिसका दिमाग 10 जगह जोड़ता रहता है, क्या होगा उसका? चित्त की एकाग्रता नहीं है, मोक्ष मार्ग तो बहुत दुष्कर है। तो प्रयोजन क्या है उन सब चीजों को जानने से? तुम प्रयोजनभूत तत्वों को यथार्थ जानने में अपनी बुद्धि लगाओ। उनका अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, सच्ची जानो चाहे अयथार्थ जानो, उनकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जैसे देखो, जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, सुनो, और सम्यक ज्ञानी सम्यक दृष्टि रस्सी को साफ जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। अभी अंधेरा हो जाए, काला काला हो, पंडित जी भाग जाए तो उससे उनका ज्ञान, मैंने वो तो क्या सम्यक ज्ञान की बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई सम्यक दृष्टि होवे भी और यदि वो रस्सी को साफ जान भी ले तो उससे उसको मिथ्या ज्ञान ही नहीं कह सकते। और वो कह रहे दूसरे सब करेंगे, साफ रस्सी तो है, आंखों से दिख रही रस्सी, तो तुम भाग गए, तुमको इतना ही ज्ञान नहीं है, तुम क्या जनवाणी पढ़ाओगे? तो कह रहे वो एक अलग सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट अलग। लौकिक चीजें जो अप्रयोजनभूत है उसकी अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है। मिथ्या दृष्टि लौकिक का कितने ज्ञान सच्चा भी है। रस्सी का तो एक उदाहरण दिया उन्होंने, रस्सी होना कोई भी चीज हो, उसको जैसा है वैसा का वैसा भी जानता है, लेकिन तो भी उसके ज्ञान को क्या कहा है? मिथ्या ज्ञान, क्योंकि वो प्रयोजनभूत तत्वों में भूल करता है। और सम्यक दृष्टि लौकिक में महामूर्ख भी हो, लेकिन यदि वो प्रयोजनभूत तत्व का यथार्थ जानता है तो सम्यक दृष्टि। ऐसा नहीं होता तो तीन तो सम्यक दृष्टि नहीं होते। सारे मनुष्य सर्टिफिकेट ले जाते सम्यक दृष्टि। जितने भी वैज्ञानिक है, क्या डॉक्टर इंजीनियर है, सब सर्टिफिकेट इनको ही मिलते हैं, अपने आप को बहुत होशियार समझते सब। क्या वो इसमें भूल करते भले। और एक तोता मैना हो और यदि उसको पूर्व भोग का संस्कार हो और यदि उसको तत्व श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो वो वहां सम्यक दृष्टि है। गधा सम्यक दृष्टि हो सकता है, संगी पंचेंद्रिय हो और अच्छा से अच्छा होशियार मूर्ख रह सकता है। ऐसी चीजें पूर्व भोग का संस्कार हो और है ना, ऐसे असंख्यात तिर्यंच पंचम गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि असंख्यात। आज पूर्व भोग का संस्कार, हाँ आज सुनी, अभी टाइम नहीं है सोचने का, लेकिन दिमाग में बैठ गई, याद तो हो गई सब, चिंतन करने का टाइम, फुर्सत ही नहीं। दुकान करेगी ये सोच, अभी दुकान करे, अब मर गया, मर के गाय बैल बना,
अब गाय बन गया, अब खाने को मिल गया, अब दिन भर क्या करे, फ्री, बैठे बैठे सोचे। बिल्कुल मतलब इसमें व्यंग नहीं है, एकदम यथार्थता है ये। यही चिंतन आया। हाँ, तो आ जाता है किसी को पूर्व का संस्कार से आ जाता है। मंद कषाय होती है, मैं क्यों इस पर्याय में उत्पन्न हुआ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पता लग सकता है इस चीज को? नहीं ये पता नहीं चल सकता। ये कोई ऐसा कोई इसका कोई वो नहीं है थर्मामीटर, कोई कांच नहीं है ऐसा जो हर एक पे लगा लगा के अपन देखो समय अवधि यानी बिना बता सकते तो वो अभी कहाँ है, ऐसा कोई वो नहीं है। ये तो क्या है, संस्कार से, और समझ लो मंदिर के सामने उत्पन्न हुई गाय, मंदिर के बाहर बैठ गई। अब उसको ध्यान आया, पहले तो मंदिर जाती थी, तब मेरे को कुछ मैंने किया ही नहीं, अब विचार उत्पन्न हो जाता, क्योंकि अब गैया की पर्याय में ज़्यादा टाइम है, तो इसलिए हो जाता है, कई सम्यक दृष्टि हो जाता है ही ना। असंख्यात स्वयं समुद्र में त्रियंची से 5वां गुणस्थान तक प्रकट कर देता। अरे अपने तो तीर्थंकरों की कहानी है इस तरह की। महावीर भगवान को शेर की पर्याय में सम्यक हुआ, सिंह की पर्याय मांस खा रहा था, जीव मांस, हिरण कुमार, 2 मुनिराज उतरे, 4 गिरधारी मुनिराज आकाश में गमन करने वाले उतरे, और उन्होंने कहा, हे सिंह तू ये क्या कर रहा है, तो धर्मोपदेश दिया। पूर्व भोग का स्मरण हुआ, उसको जाति स्मरण, तो नारायण था पहले, तो नारायण के भोगों से तृप्त नहीं हुआ, कि इसके मांस से क्या तृप्त होगा, तो नारायण था पूर्व भोग, त्रिपृष्ठ नारायण, महावीर भगवान का जीव, 3 खंड का राजा, नरक चला गया, उपदेश दिया, नरक से बाहर निकला तो शेर बन गया, तो भोगों की तृष्णा की वजह से, तो फिर यही काम कर, फिर नरक जाने की तैयारी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, फूल भोग हो जाते, हमने क्या किया, उपदेश सुन के उसके भाव में परिवर्तन हुआ, सम्यक प्रकट कर लिया, इतने ही मुनिराज के पास में अनुव्रत धारण कर लिया, तो अब मैं मांस नहीं खाऊंगा। अब क्या रहता है, शेर होता है तो शेर के हाथे केवल मांस पचा सकते, अब मांस खाना बंद ना, तो मृत्यु को गले लगाने से। तो उसका ज्ञानवती माता जी की किताब हुई थी बहुत अच्छी, उसमें फ्रंट फोटो बहुत अच्छा दिया उन्होंने, कि वो शेर ऐसे बैठा हुआ है और शेर के लिए खरगोश सूखे तिनके लेके आए, हे मृगराज तुम इन तिनकों को खा, इसने मना, ये खा ही नहीं सकता, मेरी आंतों में वो शक्ति नहीं, मेरी आंतें उसी को पचा सकती। उसने समाधि पूर्वक मरण किया, और कालांतर में वो महावीर भगवान को, तो ऐसे परिवर्तन तो क्षण भर में हो जाते हैं, त्रियंश की पर्याय हो जाते हैं। मनुष्य जो है वो ढीठ भी हो जाते हैं। पार्श्व भगवान के जीव को हुआ हाथी की पर्याय, हाथी थे, और हाथी सम्मेद शिखर जी का हाथी, सम्मेद शिखर जी में था, वो हाथी के रूप में उत्पन्न हुआ। पूर्व भाव में वो मरुभूति का जीव था, भाई ने उसको मार डाला, तो हाथी बन के पैदा हुआ वो। अब वो हाथी हुआ, और फिर क्या हुआ कि वो मुनिराज का संग आया, तो थोड़ा होल्ला हुआ, तो होल्ले से वो हाथी बिचक गया, मचल गया हाथी, मदमस्त होके कौन आ गया यहाँ, तो मुनिराज ध्यानस्थ थे, उनको मारने के लिए दौड़ा, जैसे ही दौड़ा तो ऐसे ही उनके यहाँ पे चिन्ह था, तो चिन्ह को देखते उसको स्मरण आया कि ये तो पहले का मेरा मालिक है, वो पूर्व का मालिक था, वो राजा था, और मंत्री था, ये तो मेरे मन राजा है, मेरे एकदम शांत होकर बैठ गया वो। फिर मुनिराज ने उसको थोड़ी देर बाद जब वो ध्यान से बाहर आया, धर्मोपदेश दिया, तो पहले भी कितना समझाया था, तुम जिन धर्म की श्रद्धा के बिना तेरे पर्याय उत्पन्न हो गए, अब तुम सम्यक प्रकट, सम्यक धारण, सम्यक अंगीकार करो, उसको धर्मोपदेश दिया, तो वो हाथी जो है बदल। तो ऐसे बहुत कथानक है, हाथी, बैल, कुत्ता, घोड़े, पूरा जीवन, और वो आगे चलते ये महापुरुष हो गए जिनके आज अपन पूजाएं करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भाई पूंछ वाले बदल गए, और ये मूंछ वाले यहीं के यहीं बैठे। पापी से पापी तिर गए,
अपनी मूछों पे ताव किस बात का दे रहे हो? ये वीतरागता प्रकट करो तो ताव है उसमें, लौकिक चीजों में कुछ कर भी लिया तो उसमें क्या ताव है? तो इसलिए ये तिर्यंच कर सकते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि उनको प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो जाता है। मैं कौन हूँ, पर कौन है, इसके लिए बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, इसके लिए श्रद्धा चाहिए। मतलब श्रद्धा ने वस्तु तत्व का निर्णय, बिना निर्णय, क्योंकि तिर्यंच जो चीज कर ले तो इसका मतलब बुद्धि का चाहिए इतना। तिर्यंच की जितनी है ना, लेकिन जितनी है उतनी की उतनी उसमें समर्पित है, और हमारी बुद्धि तो है खूब, लेकिन वो समर्पण भाव नहीं होता, वो बुद्धि 10 जगह दौड़ती रहती है। समर्पित रूप से एक जगह काम करे तत्व के निर्णय करने में कि मैं कौन हूँ, आज तो मैं निर्णय कर दूँ, तो वो काम नहीं करे, ऐसा संभव नहीं। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि के सारे ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है, सम्यक दृष्टि के सारे ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। अब ये देखो, यहाँ प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या है, अपन ने तो मान ली उनकी बात, आपने कहा सो सब, अब वो क्या प्रश्न करते हैं? यहाँ प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहे? तुम रस्सी को साफ जान रहे हो, उसको सम्यक ज्ञान ही कहे। मैं तो, हम तो कोई नहीं कहने वाले, आपको कहना हो तो कहो रस्सी को साफ जानने वाले को सम्यक ज्ञान। हम तो जो रस्सी को साफ जानेगा उसको हम क्या कहेंगे? मिथ्या ज्ञानी, और रस्सी को साफ जानेगा उसको सम्यक ज्ञान। अच्छा, प्रत्यक्ष जो झूठ सच है उसको सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे नहीं? झूठ को मिथ्या ज्ञान, रस्सी को साफ जाना तो झूठ है ना, और रस्सी को रस्सी जाना सच है, सम्यक ज्ञान नाम देना चाहिए। ये तुम कौन से अपनी तरफ से लिया है? और ऐसे लेके आओगे हर आदमी कहेगा मैं सम्यक नहीं, इसलिए मेरा सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान। तो उसका उत्तर देते देखो, जहाँ जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहां तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जहाँ जानने की प्रयोजन है, माने जानने ही का प्रयोजन है, माने अपने कोई चीज निर्णय करनी, कोई भी चीज जान और उसका सच झूठ का निर्णय करना है, तो वहां तो सच्ची बात है कि जो सच्चा जान रहा है वो सच्चा, और जो झूठा जान रहा है वो झूठा। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है तो उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है, और संशय आदि रूप जानने को प्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। मैंने दुनियादारी के अंदर तो वही नाम पाएगा। रस्सी को जो रस्सी जानेगा तो उसको कहेंगे ये आदमी सच्चा है, और जो रस्सी को साफ जानेगा उसको दुनिया के लिए झूठा है। ऐसे कहेंगे। सीप को जो सीप जाने वो सच्चा है, और सीप को जो चांदी कहे झूठा है। सीप को चांदी कह के बेचे, ऐसा है तो अप्रयोजन भूत है, इसमें झूठ भी कह दो तो क्या पाप हो जाएगा? तो दुनिया उसको अंदर कर देगी, अप्रयोजन भूत है ना, तो ये भी अंदर भी अप्रयोजन भूत ही है। ये वहां नहीं चलेगा। दुनियादारी में तो जो सच झूठ की परिभाषा वो भी चलेगी, लेकिन यहाँ प्रकरण किसका है? देखो, यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। यहाँ प्रकरण क्या है, अपने संदर्भ क्या है? यह संसार और मोक्ष के कारणभूत चीजें क्या है, उसमें सच झूठ जानने का निर्धार करना है कि संसार के कारणभूत चीज क्या है, उसको जो सच जानता है वो सच्चा, और संसार के कारणभूत जो नहीं है उसको सच झूठ जानने कोई मतलब नहीं। संसार और मोक्ष दो चीजें हमारे लिए प्रयोजन हुई, तो संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। और वहां रस्सी सर्पाधिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं। रस्सी वगैरह का ज्ञान कोई संसार मोक्ष से उसका कोई संबंध नहीं है। समझ में ना? मैंने हमारा यहाँ टॉपिक किस बात का चल रहा है, जिससे संसार और मोक्ष की सिद्धि हो। जो संसार के कारणभूत तत्व हैं उनको जो सच्चा जानेगा तो हम उसको कहेंगे सम्यक ज्ञान, क्योंकि संसार से छूटना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो मोक्ष की प्राप्ति के जो उपाय हैं उसी को सच्चा जानने का नाम सम्यक ज्ञान होगा, और जो संसार के जो मोक्ष की प्राप्ति के उपाय उनको सच्चा जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और उनको झूठा नाम जानने का नाम मिथ्या ज्ञान। आरी बात समझ? यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है। वहाँ रस्सी सर्पाधिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान कहें। और इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व ज्ञान जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा, और सम्यक दृष्टि के
सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। चाहे कुछ भी जाने उसका सब ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और मिथ्या दृष्टि कुछ भी जाने वो मिथ्या ज्ञान। समझ लो, सम्यक दृष्टि जिनवाणी पढ़ के ये भी जान ले सुमेरु पर्वत 1000 योजन ऊंचा है, और मिथ्या दृष्टि ये जाने जिनवाणी पढ़ के 1,00,000 योजन ऊंचा है, तो भी सम्यक दर्शन किसको कहा जाएगा? सम्यक दृष्टि ज्ञान। कुछ 1000 ही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रयोजनभूत तत्व के अंदर कोई भूल नहीं। ये तो मैंने एक्सट्रीम जिनवाणी का उदाहरण दिया, लौकिक के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब यहां एक प्रश्न किया, फिर देखो, मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का यथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पाधिक के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। माने दुनियादारी का जो जान रहा है वो सच्चा उसको तो सम्यक ज्ञान नाम दो। हाँ, प्रयोजनभूत तत्वों को नहीं जानता है उसको मिथ्या ज्ञान, तो मिथ्या ज्ञान भी कहो और सम्यक ज्ञान भी कहो। ये तो हो सकता है ना, एक आदमी एक फील्ड में होशियार, एक फील्ड में होशियार और एक फील्ड में मूर्ख है, तो जिसमें होशियार है उसका तो क्रेडिट उसको दो। तुम तो यहाँ मूर्ख है तो कह दिया सब में मूर्ख है, तब तो नहीं जान रहा ढंग से, तो सब ज्ञान ना मिथ्या ज्ञान। ऐसा हमको नहीं चलता। जो रस्सी वस्सी जान रहा है सच्चा उसको सम्यक ज्ञान करो। तो उसका समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है वहाँ उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। क्या मतलब विशेष नहीं? सत्ता असत्ता का भेद नहीं है उसको। सत्ता और असत्ता में डिफरेंस नहीं कर पाता। सत्ता असत्ता में डिफरेंस माने किसकी सत्ता है और किसकी सत्ता नहीं है। मेरे स्वरूप में क्या है और मेरे स्वरूप में क्या नहीं, ये मिलावट नहीं, ये जो है भेद नहीं कर पाते। स्वचतुष्टय से मेरी सत्ता है और पर चतुष्टय से असत्ता है। अब ऐसा भेद उसको नहीं है। माने मेरे में मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो है, लेकिन पर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे में नहीं है। वो तो क्या करता है, अपने में पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी मिलावट करता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो केवल तत्व को ही सही नहीं जान रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो ये सिद्ध करेंगे कि वो दुनियादारी की चीजों को भी सही नहीं जान रहा। कि रस्सी जानी तो वो इस रस्सी नहीं, कोई भी दूसरी चीज को वो इस रूप में जानता है कि ये मेरी है अथवा ये इनकी है, ये वस्तु की है, ये ना इनकी है ना मेरी है, इस रूप में नहीं जानता। वो रस्सी है तो जान रहा है, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि पुद्गल द्रव्य है। और सम्यक दृष्टि पुद्गल को पुद्गल रूप जानता है, और वह इतना जान लिया तो उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान। पीतल को सोना भी जान लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसके श्रद्धान नहीं कि पीतल हो चाहे सोना हो, दोनों पुद्गल रूप मेरे स्वरूप में नहीं है, और उसको ये ज्ञान नहीं क्या मेरे स्वरूप में और क्या मेरे स्वरूप में नहीं। इसे 3 प्रकार के विपर्य को उत्पन्न करता हो। देखो 3 विपर्य पकड़े यहाँ पे। एक तो कारण विपर्य, मैंने कारण कार्य को नहीं जानता, कौन असली कारण कौन है, ये कार्य किससे उत्पन्न हुआ है, इस कार्य की उत्पत्ति में मूल कारण कौन है, मूल कारण को नहीं खोजता। ये तो शेर होता है ना, शेर और रस्सी का उदाहरण देता हूँ। शेर और कुत्ते का, श्वान का। शेर और श्वान में क्या अंतर है? शेर को भी मारो, श्वान को भी मारो। शेर को मारेगा तो शेर किस पे झपटेगा? मारने वाले पे। और श्वान को मारो आप, श्वान मारने वाले पे नहीं झपटेगा, लाठी पे झपटेगा। मूल कारण का ज्ञान नहीं है उसको। असली कारण क्या है? तो चोट करनी है अपने को। असली कारण अपने दुख के कारणों पे अपने को चोट करनी, ताकि अपन दुखी नहीं हो। तो दुख के कारण का ही ज्ञान नहीं होगा तो तुम चोट करते रहोगे इधर उधर। तीर कहाँ फेंकना है तो पता होना चाहिए ना। ऐसे हमें अपने दुख के कारण का ही ज्ञान नहीं है, हम रोज उपाय कर रहे हैं दुख के कारण को दूर करने का, वहीं के वहीं जस के तस गाड़ी। तो कारण में विपरीतता है। हम आज तक असली कारण को नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे असली दुख का कारण क्या है। जैसे अपन पर द्रव्य को दुख का कारण मानते हैं, ये जान नहीं पाते हैं कि हमारे कर्म दुख के कारण है। पाप के उदय को तो जानता नहीं है, पर पदार्थों को दुख का कारण मान के उनको हटाने का उपाय करता है। एक हटाता है 4 नए आ जाते हैं।
16 आ जाता है, रोज उपाय में लगा रहता है। वो कहते हैं कि तू मूल में तो तेरे ये कर्म का उदय कारण है, तो उदय को बदल। उदय कैसे बदलूं? उदय संक्लेश परिणाम मत कर, विशुद्ध परिणाम कर, अपने आप उदय बदल जाएगा। तो करके तो देख, एक बार ये भी प्रैक्टिस करके देख, क्योंकि मूल कारण कर्म का उदय है और कोई नहीं है। संसार में सारी प्रतिकूलता का एकमात्र कारण अपने कर्म का उदय, सारी अनुकूलता भी कारण अपने कर्म का उदय। और कर्म बांधने वाले कौन? हम स्वयं। हमारे भाव में वो ताकत है कि वो हमको नरक पहुंचा सकता है, हमारे भाव में वो ताकत है कि हमको स्वर्ग पहुंचा सकता है, हमारे भाव में वो ताकत है हमको मोक्ष पहुंचा सकता है। तो तू अपने भाव की ताकत को जान। ये परद्रव्य का क्या आरोप देखता है, परद्रव्य को क्या तू उसमें अपने उसको क्रेडिट देता है? ना उसको हम क्रेडिट दे सकते, ना हम उसका दोष देख सकते, क्योंकि हमारे भाव की ताकत है। ये जो कुछ फल मिल रहा है हमारे भाव का मिल रहा है, इसमें ये क्या करेगा? तो इसमें एक तो कारण विपर्य है, स्वरूप विपर्य है। स्वरूप विपर्य है, स्वरूप को जानते ही नहीं। रस्सी को रस्सी जानना स्वरूप को जानना नहीं है। रस्सी को पुद्गल है जानना, उसके स्वरूप को जानना है। रस्सी जीव द्रव्य नहीं है, मैं नहीं हूं, ये स्वरूप को जानना है। माने पर रूप को पर जानना, पर को पर रूप से जानना और स्व को स्वरूप से जानना, ये स्वरूप और पर रूप का जानना। तो मिथ्या दृष्टि ये गड़बड़, मतलब मिथ्या दृष्टि इसमें यथार्थता नहीं करता, स्वरूप में विपर्य करता है। माने पर के स्वरूप को अपने स्वरूप में मिलाता है। और तीसरी भेदाभेद विपर्य, कहाँ भेद करना कहाँ अभेद करना, ये कुछ ज्ञान नहीं। दो द्रव्यों में अभेद करेगा, ये और हम एक ही, शरीर आत्मा एक ही, तो वहां भेद करेगा। और अपने गुण पर्यायों में वहां तो अभेद करेगा और अपने गुण पर्यायों में भेद करेगा। जैसे आदमी बहुत समझदार हो गया आज, अपने गुण पर्याय में भेद करेगा, हमको समझ में आए? मैंने अपने गुण पर्याय तो अभेद रूप से एक है, अखंड पिंड आत्मा एक है। ऐसा नहीं कि उसका ज्ञान कहीं अलग है, दर्शन अलग है, सुख अलग है, वीर्य अलग है, ऐसे चार अलग अलग नहीं है। दिमाग में ज्ञान होता है, जीवन पे सुख होता है, हाथ में वीर्य होता है, ऐसा है? ऐसा नहीं है। ज्ञान है वही सुख है, वही वीर्य है। अनंत गुणों का पिंड एक अखंड आत्मा है। वो अखंड आत्मा को खंड खंड माने, अभेद में भेद देखे तो भी विपर्यास। और दो द्रव्य भिन्न भिन्न है और उनमें अभेद देखे तो भी विपर्यास। कहाँ भेद करना, कहाँ भेद करना, कहाँ भेद करना? दो द्रव्यों में भेद करना और एक द्रव्य के गुण पर्यायों में अभेद करना। एक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अभेद है, गुण पर्यायों से भिन्न भेद रूप नहीं है, गुण पर्याय कोई उससे अलग नहीं है, एक ही प्रदेश है, तादात्म्य संबंध है। आत्मा कभी अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणों से अलग नहीं हो सकता, तो गुणों पर्यायों से तो उसका अभेद संबंध है और परद्रव्य से उसका भेद रूप संबंध। तो ये भेद अभेद को समझना नहीं है, कहाँ भेद करना कहाँ भेद करना। परद्रव्य को अपने मिला मिलता है। जैसे कोई अपने मांगने आया मंदिर के लिए चंदा, अरे साहब उन्होंने दे तो दिया हमारे उन भैया ने, एक ही कुटुंब वाले हम तो सब एक ही परिवार के, उनने दे दिया, समझ लो कि अब कहीं किसी का जो है शादी ब्याह में गए, बड़े भैया को तिलक कड़ा, उनको लिफाफा बढ़ गया, हमारा क्या, हमको तो पूछा ही नहीं, बाहर निकल गए कि क्यों भैया तुम तो एक ही हो, तुम तो एक ही हो ना, उनको पूछ लिया तुमको पूछ लिया, क्या अंतर? नहीं, सब अलग अलग है यहाँ, कोई एक नहीं। उनका हमारा कब से अलग अलग हो गया, उनको दिया होगा वो उनके पास जाएगा, हमारा तो आपको अलग से करना। तो बहुत कितनी अकल है इसमें, कहाँ बंटवारा का करना हिसाब और कहाँ अभेद करना। देने में अभेद और लेने में भेद। भेदा भेद विपर्यास है। ये तो खैर लौकिक में विपर्यास है, यहाँ कहते हैं जिनवाणी में भी ये भेद कर, मतलब ये तत्व के संबंध में भी विपर्यास करता है। दो द्रव्यों की प्रगट भिन्नता है, प्रगट, कभी त्रिकाल में एक हो नहीं सकते, बिल्कुल भिन्न भिन्न है। दो द्रव्य कभी तीन काल में एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल अलग अलग है। उनकी संख्या जितनी है, यदि दो द्रव्य एक हो जाए संख्या कम हो जाएगी। अनंत काल में एक ही घटता जाएगा ना, तो घटते घटते
सब समाप्त हो जाएंगे, एक ही बचेगा आखिरी में। जबकि अनादिकाल से जितने जीव है आज भी उतने ही है, अनंत काल बाद भी उतने ही रहेंगे। जितने पुद्गल आज है उतने कल है, अनंत काल बाद भी उतने ही रहेंगे। कोई द्रव्य अपनी सत्ता को मिटा के दूसरे में शामिल नहीं हो जाता, अपनी अपनी सत्ता रखते स्वतंत्र। दो द्रव्यों में बिल्कुल भिन्नता है। वज्र की दीवार है, वो इससे अड़ता नहीं, इसमें मिलता नहीं, और हम ये माने कि नहीं ये वो एक ही हो गए, तो वो कह रहे हैं भेद विपर्य है, क्योंकि तुमने भेद था उसमें क्या माना, अभेद माना। और ये भेद विपर्य है तो फिर अभेद विपर्य है तो अपन लोग नहीं करते। अभेद विपर्य का मतलब है जहाँ अभेद अवस्था है वहाँ भेद मानना, माने अपने गुणों से भेद मानना। ये खासकर अन्य मतावलंबी लोग करते हैं। कोई मानते हैं कि ज्ञान अलग था, आत्मा अलग था, फिर ज्ञान और आत्मा का एक समवाय संबंध हो गया। कि कैसे संबंध हो गया, कोई फेविकोल का कोई जोड़ है क्या जो ज्ञान और आत्मा में कोई चिपका दिया? नहीं, हाँ बोले हाँ ऐसा जोड़ हो गया हम दोनों में। कैसे जोड़ हो गया कि एक समवाय नाम का एक चीज होती है, वो दोनों को जुड़ा देता है। तो उसके पहले क्या था? आत्मा। उसके पहले अचेतन था, तो वो आत्मा कैसे हो गया? फिर उसके पहले वो अचेतन था। बिना चेतनता के आत्मा कैसे? और ज्ञान बिना गुणी के कर क्या रहा था? तो ये सारे तर्क वितर्क है। ये उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? जो गुण गुणी का भेद मानते हैं। जैन दर्शन में गुण गुणी का भेद स्वीकार किया है और दो द्रव्यों का भेद स्वीकार किया। तो तीन विपर्य हो गए यहाँ पे। कौन कौन से? कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य। वो कह रहे हैं ये सब में इसके तीन विपर्य चलते हैं। ये रस्सी को रस्सी भी जान रहा है, लेकिन रस्सी के अंदर कारण विपर्य भी है, भेदाभेद विपर्य भी है, स्वरूप विपर्य भी। इसलिए इसका रस्सी जानना भी मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि उसने कहा था ना कि जितना वो सच्चा सच्चा जान रहा है उतने को तो उसको सम्यक ज्ञान कहो, बाकी तत्वों के जानने को मिथ्या ज्ञान कहो। तो कहते नहीं, इसका तो सारे ही जानना मिथ्या ज्ञान। क्यों है मिथ्या ज्ञान? क्योंकि रस्सी आदि जो अप्रयोजनभूत तत्व है उनमें भी ये तीन भूल करता है। कौन कौन सी? कारण, स्वरूप और भेदाभेद विपर्यास। वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं मानता। देखो क्या कहा, एक एक को समझाएंगे। वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता। इसका मूल कारण कौन है? इसका फंडामेंटल चीज क्या है? रॉ प्रोडक्ट क्या है? ये शरीर बना, इसका मूल कारण क्या है? पुद्गल, परमाणु। इसका असली चीज कौन है? असली कहां से उत्पन्न हुई? परमाणु से उत्पन्न हुई। इसमें मेरा क्या कर्तव्य है? अथवा अन्यथा कारण मानता है। कारण एक तो मूल कारण को नहीं जानता, और कभी जानता भी है तो अन्यथा जानता है। वह तो क्या हो गया? कारण विपर्य पहला। दूसरा, तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता। जिसको भी जानता है उसका मूल वस्तु बना क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो किस क्या गुण है उसके अंदर। ये पुद्गल है, शरीर है, इसके क्या गुण है? इसमें स्पर्श है, रस है, गंध है। आत्मा कैसा है? अरूपी है, अस्पर्शी है, अगंध है, अवर्ण है, अरूप है, अरस है। आत्मा ऐसा है, शरीर ऐसा है, मूल वस्तु स्वरूप की पहचान नहीं। अभी जरा अपने रूप की तारीफ करे मजा आ जाता है। जितने पेम्पलेट के फोटो लग रहे हैं सारे, लाखों के पूछे पूरे हो रहे हैं, ये किस बात है? इसी मान्यता के। फोटो किसका है? पुद्गल का। अपन किसका मान रहे हैं? मेरा। क्या कितने फोटो? मैं कहता हूँ ये फ्लेक्स क्या चले, जहाँ देखो फोटो ही फोटो। भगवान के नहीं दिखते, इतने लोग नहीं दिखते। सड़क पे जाओ तो, मंदिर में जाओ तो, बाहर लोगों के फोटो। भगवान तो दिखा ही नहीं, भगवान तो लुप्त हो गए इसका। सबको शौक आ गया। जैसे गली के लोगों, मोहल्ले के लोगों को शौक है, अपने समाज में लोगों को शौक है। भाई ये वास्तव में एक कोई बहुत कोई कौन सा काम किया अपन ने? चलो कोई देवी फोटो क्या किया अपन? कुछ नहीं किया। पैसे दिए। तो पूछ उसकी हुई ना, धन की, तत्व की कहाँ हुई? वीतरागता की कहाँ हुई? भगवान का होता, मिराज का होता, किसी का होता तो समझ में आता। अब लोगों की फोटो देख के, असंयमियों की फोटो देख देख के क्या मिलेगा? नहीं है, अब ये सब चीजें चलती रहती। तो देखो क्या है, एक तो पहली बात क्या कही उन्होंने, मूल वस्तु स्वरूप, वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है।
अन्यथा ये क्या हो गया, स्वरूप विपर्य। मेरा स्वरूप क्या है, मैंने क्या, हमारी भूल क्या चल रही है कि हम पड़ोसी की तारीफ को अपनी तारीफ मान के उसमें खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो अपनी है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है ना, वहां से उठाओ उस चीज को। फोटो दिखे अपने को, ये इसका है ही नहीं है, कोई लात मार के चला जा तुम लात मार के जाना। जला दिया इसके पुतले को, पुतला जलाया ना, तेरे को तो नहीं जलाया, तेरे को भी जला देते तो शरीर को जलाया, तुझे कहाँ जलाया। क्या भाई, बात वस्तु स्वरूप तो समझे ना, तो कहाँ उसमें आकुलता कारण। और ये तो हमें मूर्ख बना रही जनता, और हम स्वयं मूर्ख बन रहे हैं कि जो चीज हम है ही नहीं उसको हम अपना रूप मान रहे हैं। और तीसरा क्या है, देखो दो चीज हो गई, क्या हो गई, कारण विपर्याय और स्वरूप विपर्याय। तीसरा, तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता। कहाँ भिन्नता है, कहाँ अभिन्नता है, ये नहीं पहचानता। लौकिक में चतुर है, मैंने उदाहरण दिया ना, लौकिक में कितना चतुर है, कहाँ भेद करना, कहाँ भेद करना, कहाँ एका करना और कहाँ अनेकता करना। और यहाँ समझाते समझाते दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, कुछ नहीं। तो भेदा भेद जो है, कौन किससे भिन्न है, किससे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न भिन्न पना मानता। कभी जानता भी तो क्या मानता, अन्यथा भिन्न भिन्न पना मानता। सो भेदा भेद विपर्यय है, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के जानने में तीन विपरीतता है, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अब एक बात और कहते हैं, अभी देखो आगे, कभी कभी मिथ्या दृष्टि अच्छी अच्छी बातें बनाता है, तो उसके लिए उदाहरण, जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। क्या मत वाला माने श्राप दिया हुआ, वो माता को क्या मानता है, पत्नी, और पत्नी को माता मानता है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के भी तत्व का अन्यथा जानना होता है। जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है, शरीर को आत्मा मानता है। तथा जैसे, ये लाइन बहुत जोरदार है, तथा जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धा सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। निर्धार नहीं है उसको, ये कह भी रहा है ना कि ये मेरी माँ है, इसको कोई पक्का निर्णय नहीं है। अभी अपन थोड़ा सा उसको घुमाओ तो अभी कह देगा कि नहीं ये तो पत्नी है मेरी, कोई पक्का नहीं है। कभी क्या कहता है, चार बातें बनाता है, अभी कह रहा है पत्नी है, ये नहीं पत्नी नहीं, अच्छा माँ है, ये नहीं माँ भी नहीं है, बहन है, ये बहन नहीं है, भाभी है। ऐसे आदमी का विश्वास किया सकता है। चार में से उसने एक सही भी दिया, लेकिन आप उस सही को विश्वास करो, ऐसे मिथ्या दृष्टि है। अब मंदिर में आते हैं तो अपने उसको मार मार के सिखाते, तो क्या करे बेचारा यहाँ आ गया, हाँ मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन अभी बाहर निकलेगा ना, अभी कोई दूसरी बात बनाएगा फटाक से। कोई निर्णय क्या है इसका, निर्णय जिसका होता है उसको 10 बार घुमा फिरा के पूछ लो आप, वो हर बार वही कहेगा, नहीं ये मेरी माँ है, नहीं मेरी माँ है, नहीं मेरी माँ है। उसको पलटा दिया, दूसरी महिला लाके खड़ी कर दी, ये तेरी माँ है, नहीं ये नहीं है, वही मेरी माँ। तो उसको कहते हैं निर्धार और श्रद्धा। और जो कभी एक आध बार सही भी कह दे, इसमें दम क्या है, अभी सही कह रहा है, अभी पलट जाएगा। तो मतवाला सही भी कहे तो भी मतवाले की बात में कोई दम नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि किसी काल में सच्ची बातें भी बनाता है। कभी कभी होते हैं, कभी कभी नेता लोग भी ऐसे ऐसे भाषण देते हैं। ये अभी अपने यहाँ पे महाराज के ऊपर वो हुआ था ना गिरनार जी में, तो टंडन आया था और बातें करे वैसे। मैंने कहा कि इस आदमी को इसके बारे में जो कुछ बोला गया इसकी बात से तो कुछ भी नहीं लगता क्या। फिर एक आदमी ने कहा साहब ये सब बोलने में जहाँ जाते हैं इनको तो अपनी बातें कहनी रहती, कुछ तथ्य नहीं है। अभी यहाँ कुछ कह रहे हैं और अभी पड़ोस की सभा में जाके अपनी समाज की निंदा करेगा, तो कोई दम तो ही नहीं बोलेंगे। नेता किसको कहते हैं, कुछ जहाँ जिसकी सभा में उसकी तारीफ, उसको न जैनी से मतलब है न किसी से मतलब है, उसको अपने वोट से मतलब है। आपके पास आए तो आपकी जय जयकार,
यहाँ आया तो महावीर भगवान ही महान है, महावीर की जय जयकार, वहाँ जाए तो वो राम की जय जयकार, वहाँ जाए तो चारों चढ़ाया है। धर्म जो है कभी भी नेता का कोई धर्म होता ही नहीं कि उसका कोई निर्णय नहीं है, उसका काय का धर्म। सबसे यदि सचमुच यदि महापाप का उदय हो तो अपने को ये पोस्ट मिले। क्योंकि जहाँ मस्जिद में चद्दर चढ़ानी पड़े, क्या ये पाप का उदय नहीं तो और क्या होगा। उनके नमाज पढ़ने के लिए जाए, सिर पे टोपी लगाए, सब काम करे, हिंदू के हिंदू में जाए, जन्माष्टमी मनाए, सारे काम, गृहित मिथ्यात्व का सेवन, तो कितना मतलब अपने अपने संसार समुद्र में डुबोने का काम है। कभी गलती से कोई ऐसा उदय आ जाए तो, क्योंकि वो तो सभी सब क्या, यहाँ तक कि ये जो मास का कोई कुछ बन भी रहा हो, कुछ हो रहा हो, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह होते हैं ना, तो वो क्या करे, साइन करनी पड़ती है उसको, नहीं तो हटो यहाँ से। मैंने एक आदमी देखा है बस अपने जीवन में जिसने इस्तीफा दे दिया। उसकी कहानी बताते हैं कि एक विदिशा के अंदर एक आदमी मेयर बन गया, नगर निगम का अध्यक्ष। तो ये आया कि भैया यहाँ मच्छर खूब हो रहे हैं तो मच्छर मारने की दवाई छिड़कवानी है। तो जीनी था, तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं ये आदेश पे साइन नहीं कर सकता, मच्छर मारने की दवाई छिड़को। ये काम मैं नहीं कर सकता, इस्तीफा ही है, काम ही नहीं करना है, खत्म। तो ऐसे कोई एक आध बिल्डे होते हैं, मुझे अलग बात है, बाकी तो वो सब करते हैं, करनी पड़ती है ना। तो वो कह रहे उनका कोई निर्णय नहीं है कोई, मतलब आपके पास में आके बात उसने सुना भी दी तो वो तो मतवाले जैसे, जिसने एक बात क्या कहे चार बात कहे, इसलिए उसका कोई निर्धार रूप श्रद्धा नहीं, उसको कोई जैन धर्म पर श्रद्धा होगा ये वो बात नहीं। जब मैंने नेता की बात की, ऐसे ये तत्व की बातें भी करे। इसको पंडित जी ने आगे एक फ्रेज बनाया, बातें खूब बनाता है, बातें बनाता है, मैंने बातें सीख ली, समझ ली, बातें तो बना देता है, अंदर में उसको श्रद्धा नहीं कि ये सच्ची है। और अंतरंग श्रद्धा को सम्यक दर्शन का, बातें बनाने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे समझ लो कि अपन ने कहा शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये जो बीमारी होती है शरीर को होती है, आत्मा कुछ नहीं होती। रोज पढ़ाते हैं उसको, अपने किसी श्रोता है बीमार हो गया हो, पंडित जी से तबीयत पूछने लगे भैया कैसी तबीयत, अरे साहब ये तो देह को क्या है वाह, हमारे शिष्य ने तो समझ ली, इसने तो उनको उतार ली कि अभी मैं पंडित जी 5-10 मिनट देखो आप, अभी असलियत पता चल जाएगी इनकी, थोड़ी बातें करो दूसरी भी इधर उधर। और कैसा क्या अस्पताल, अरे अस्पताल महा बेकार अस्पताल, पता नहीं कहाँ आगे पटक दिया है। वो जो है वो डॉक्टर कल सुबह आया था, अभी आए नहीं, पता ही नहीं उसके, सब मिलके मेरे को मार डालेंगे। अभी तो कह रहा था तेरी देह अब कह रहा मार डालेंगे। मतलब 15 मिनट में उसकी जो असलियत होती है वो सारी असलियत बाहर आ जाती है। बातें बनाने वाला कहीं ना कहीं से चोट कर जाएगा, कहीं ना कहीं तो भूल करे ही ना, निर्धार रूप निर्णय है वो भूल हो ही नहीं सकती। क्या उसको वो एक पहले उदाहरण दिया था मैंने कि चिट्ठी लिखते ना, चिट्ठी, तो चिट्ठी लिखने में ऊपर की 2 लाइनें मार साहब ने कही, आदरणीय रमेश, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी कुशल होंगे, लिखिए ना। और नीचे लिखेगा सादर चरण स्पर्श और नाम लिखेगा। और बीच में क्या लिखेगा मालूम है, मैंने तुमको पैसे दिए थे, लौटाए नहीं, अब पुलिस वाले भेजूं कि क्या करूँ तुम्हारा सब, और यहाँ सब बीमार पड़े हैं, मर रहे हैं और तुम पैसे ही दे रहे हो, अब की बार नहीं दिए तो तुम देख लेना मैं क्या करने वाला। और फिर नीचे लिखेगा सादर चरण तो क्या लेकिन वो क्या करें, स्कूल के मार साहब ने सिखाई उसको, तो स्कूल के मार साहब ने ऊपर क्या लिखना नीचे क्या लिखना, वो 4-6 लाइनें जो उसने सिखाई है स्कूल के अंदर सीखी हुई है, तो वो उसकी खुद की लाइनें नहीं है,
वो तो मास्टर साहब की लाइन है, उसकी लाइन क्या है ये देखना है तो बीच का बीच के मटेरियल देखना क्या लाइन है। ऐसे अपने जीवन में अपना असली क्या लाइन है, तो वो कहते हैं कि इसके जीवन में साथ रह के देखो तो इसका अंतरंग का श्रद्धांत क्या है वो निकलेगा बाहर। बाकी ऊपर नीचे बातें बनाने से कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे की जो बातें हैं तो जिनवाणी की लाइनें हैं। ये जो ये कह रहा है ना कि मेरे शरीर को हुआ है, मेरे आत्मा को कुछ नहीं हुआ, ये जिनवाणी की बड़ी सीखी है इसने। और अंदर में क्या है इसके वो सब भी निकालेगा बाहर। समझ में ना बात, तो वो अंतरंग श्रद्धांत को कहते हैं। इसलिए कहते हैं कभी बातें ही बनाता है। देखो क्या कहा, इसको पूरा कर लेते हैं। चला, जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धांत से जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने, सत्य बखान भी करे, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से मतलब निर्णय से श्रद्धांत से जानना नहीं होता, उसका निर्णय नहीं है। अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है। सत्य भी जाने, सत्य वस्तु के पास भी पहुंच जाए, महावीर भगवान के पास पहुंच जाए, लेकिन अपना प्रयोजन सच्चा नहीं साधता, उनसे भी अयथार्थ प्रयोजन साधता है। प्रयोजन साधना था वीतराग था, उनसे भी राग का प्रयोजन साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जो अपने छेड़ाला में जो पंक्ति पढ़ी ना कि या ही प्रतीति जुत जो कछुक ज्ञान सो सब दुखदायक अज्ञान ज्ञान, माने उसका जितना भी जो कुछ ज्ञान है मिथ्या दृष्टि का वो सब मिथ्या ज्ञान है।